ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसाविव पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। सम्मान्य बंधुओं, आज का मंत्र है मयिताम पंथाम अनुगा मा एतम पंथाम अनुगा मा एतम। इस रास्ते पर, पंथाम, पंथा का अर्थ है रास्ते पर, माँ अनुगा मत चलो। क्यों नहीं चलो? भीम ऐशा, ये बड़ा भयंकर है, ये बहुत बलशाली भी है, ये जिधर चाहता है उधर ले जाता है। येन पूर्वम नेयथ, जिस रास्ते से तुम पहले नहीं गए हो, तम ब्रवीमी, मैं उस रास्ते को कहता हूँ जिस पर तुम नहीं चले। अगर तुम चले होते तो वो भयंकर नहीं होता, वो अमर होता और वो अच्छा होता। तम एतत्, कहते क्यों नहीं चलो? क्योंकि इस रास्ते के ऊपर तमा, अंधकार है। तमा तमसी तमंसी। इस रास्ते पर पुरुष, हे पुरुष, माँ प्रपत्था, मत पैर रखो। प्रपद, पद का अर्थ है पैर रखना, कदम मत रखो इसके ऊपर, चलो नहीं। भयम परस्तात्, भयम परस्तात्, इस ओर भय है, और अभयम ते अर्वाक, दूसरी ओर उधर जो है वो भय नहीं है, वो निर्भय है। ये भयंकर है, वो भयंकर नहीं है। अब इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है इस मंत्र के अंदर कि वेद भगवान ने दो रास्ते हमको बता दिए हैं। एक तो बताया है कि ये भयम, ये भय वाला है, डर वाला है, और दूसरे को बताया है ये अभय है, वो डर वाला नहीं है। क्योंकि इस रास्ते के ऊपर भय क्यों है? भय तब होता है जब रास्ता अंधेरे वाला हो और उसमें ठोकरें खाने का जो है वो ज्ञान हो जाए कि यहाँ इस रास्ते के ऊपर जो है ठोकरें ही खानी है। तो ठोकरों वाले रास्ते के ऊपर, कष्ट पहुँचाने वाले रास्ते के ऊपर, चुभने वाले रास्ते के ऊपर जो है वो नहीं जाना चाहिए। वो होता है भयंकर। और अभय वो होता है जहाँ पर सड़क जो है बिल्कुल साफ़ सुथरी है और उसके ऊपर कोई ईंट पत्थर रोड़े नहीं हैं जो हमारे पैरों के अंदर अटक जाएं। तो ऐसे उसके अंदर इस प्रकार के कर्म नहीं होते जो हमको दुखदाई दें, जो दुख दें। तो इसलिए ऐसे रास्ते को छोड़ दो। और दूसरा क्या है कि इस रास्ते के ऊपर प्रकाश है। अगर हम अंधेरे रास्तों में जाओगे तो उसमें अंधेरे रास्ते के अंदर प्रकाश नहीं होता। जब सूर्य वाले रास्ते के ऊपर जाते हैं, जब धूप होती है और सूर्य का प्रकाश होता है, तो उसके ऊपर हमको दिखाई देता है, हम साफ देख सकते हैं कि हमारे रास्ते में क्या क्या बाधाएं आ रही हैं, क्या अड़चनें आ रही हैं। हम उसको जो है हट कर के वहाँ से चलते हैं, होता ही नहीं है, वो बिल्कुल जो है साफ मिलता है, सरल मिलता है। तो उसके अंदर जो व्यक्ति, जो सरल व्यक्ति वो रास्ते का निर्माण करते हैं, वो रास्ता प्रकाशमान होता है। तो वो प्रकाश वाला है और ये अंधकार वाला है। दो चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ क्या है कि ये रास्ता जो है ये भौतिकवाद का है। भौतिकवाद जिसके अंदर प्रकृति की उपासना की जाती है, और एक रास्ता ऐसा है जिसके अंदर आत्मचिंतन किया जाता है, ईश्वर का चिंतन किया जाता है, पुनर्जन्म का चिंतन किया जाता है, मोक्ष का चिंतन किया जाता है। तो वो रास्ता जो है वो अध्यात्मवाद का है, और ये जो है ये भौतिकवाद का है। दूसरी बात यह है कि इहलोक और परलोक, ये जो रास्ता है अंधकार वाला, इहलोक, ये सिर्फ यहीं तक ही है, यही संसार है हमारा। हम जितने 5 व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमारा यही संसार है, इससे आगे कुछ नहीं है। और परलोक के अंदर तो
ये संसार के आधार पर और भी एक संसार है, और वो क्या है? वो है परमेश्वर। आत्मा का चिंतन, जिसको मैंने अभी कहा कि वो आत्मा जो है वो गुहाहितम अपगूढ़म, वो छुपी हुई रहती है और वो गुफा के अंदर है, हृदय रूपी गुफा के अंदर वर्तमान है। तो उसको आत्मचिंतन, ऐसी आत्मा जो हमें दिखाई नहीं देती है, उसका चिंतन करना। और दूसरा जो है वो परमात्म चिंतन। भाई इस संसार से ऊपर, आत्मा से ऊपर भी एक चीज़ है, और वो है परमात्मा, जो सबको देने वाला है। इनकी सत्ता जो है वो परमात्मा के कारण से है। और तीसरी चीज़ है उसके अंदर परलोक का चिंतन, पूर्व जन्म का चिंतन, कि पहले जन्मों के अंदर भी हम आ चुके हैं, हमने इस प्रकार के बहुत सारे कार्य किए हैं, हम अमर भी हो चुके हैं। तो ये सब जो है हमको पूर्व जन्म से ज्ञान होता है। और चौथी चीज़ ये है कि उसके परिणाम, मतलब उसका मोक्ष। तो ये मोक्ष का विचार भी जो है ये दूसरे रास्ते के ऊपर, जो अभय है, अभयंकर है, जो अमर है, जो प्रकाशमान है, उस रास्ते के ऊपर इसको जो है विचार किया जाता है। तो यह लोक के अंदर तो सिर्फ यही कार्य है। और यहीं पर क्या है, देखो हमको क्या दिखाई देता है? हमको ये हाथ दिखाई देते हैं, हमको अपनी बोली सुनाई देती है, हमें अपनी आँखों से दिखाई देता है, और हम इससे बोल सकते हैं, और हम जो है रस का पान भी कर सकते हैं। हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी चीज़ स्वाद है और कौन सी चीज़ नहीं है। तो जो यह लोग है, जो इस संसार का लोग है, वो सिर्फ यही देखता है कि हमको क्या तो सुनाई दे रहा है, और क्या हम खा रहे हैं, क्या हम नासिका से सूंघ रहे हैं, और क्या हम कान से जो है सुन रहे हैं। तो ये यहाँ तक जो ये हमारी इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों का जो विषय है वो सारा ये लोक के अंदर आता है। लेकिन जो इंद्रियातीत है, अतीन्द्रिय है, अतीन्द्रिय का अर्थ है जो इंद्रियों से परे है। तो इंद्रियों से परे क्या है? वो है, अभी बताया मैंने, कि वो जीवात्मा है और परमात्मा है और पुनर्जन्म है और मोक्ष है। चार चीज़ें जो है अतीन्द्रिय हैं, हमें उन पर भी विचार करना पड़ता है। और ये क्या है? अगली चीज़ क्या है उसमें? कि वो भौतिकवाद है। एक भौतिकवाद है, एक अध्यात्मवाद है। भौतिकवाद का अर्थ है जो कुछ हमको इस भूतों के अंदर, भूत के द्वारा जो बनाया हुआ है, उसके अंदर ये पंचभूत हैं, और भी चीज़ें कई आती हैं, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये सब इसके अंदर होते हैं। तो ये संसार केवल इन प्राणियों तक, इन भूतों तक ही सीमित है, इससे आगे कोई लोक जो है नहीं है। लेकिन ये भौतिकवाद है। और एक अध्यात्मवाद है। अध्यात्मवाद का अर्थ है जो आत्मा के विषय में सोचता है, जो जीवात्मा को सोचता है, जो परमात्मा को सोचता है कि परमात्मा क्या चीज़ है, और वो पूर्व जन्म को सोचता है कि ये पूर्व जन्म भी होता है। वो अंदाज से, अनुमान लगा करके लोगों के जीवन से, कोई व्यक्ति जो है किसी अमीर घर के अंदर जाता है, कोई बच्चा जो है गरीब घर के अंदर आता है, किसी का कोई स्वभाव होता है, किसी का कोई स्वभाव होता है। तो इन बातों के आधार पर वो पूर्व जन्म का अनुमान लगाते हैं। और जब पूर्व जन्म है और हमने यहाँ भी काम किए, अब वो व्यक्ति जो काम करके पूर्व जन्म का काम करके इस लोक के अंदर आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो जो यहाँ काम करेगा वो अगले जन्म में भी जाएगा। इसलिए पूर्व जन्म जो है वो निश्चित हो जाता है। जब पूर्व जन्म के अंदर हमने ये देखा कि हमने पूर्व जन्म के आधार पर जो है यहाँ अपने लोक को, मनुष्य जन्म को प्राप्त किया, पूर्व जन्म के आधार पर ये कीड़े मकोड़े जो इनका जो जीवन है वो इसको प्राप्त करते हैं, तो आगे भी हमको जो है मिलेगा। तो ऐसा भी जन्म होता है कि जिसके अंदर इन सब दुखों से छुटकारा मिल जाए, वो है मोक्ष। तो ये चारों चीज़ें अध्यात्मवाद के अंदर आती हैं। उसके अंदर सिर्फ यही लोक आता है। अब ये क्या है कि ये प्रकृति की उपासना करता है, और वो जो है ईश्वर की उपासना करता है, वो आत्मचिंतन करता है और परमात्म चिंतन करता है। ये सिर्फ इस प्रकृति के अंदर जो कुछ है उसी का ही चिंतन करता है। तो इस प्रकृति के अंदर क्या है? हमारी इंद्रियां हैं, खाना है, पीना है, मौज उड़ाना है, और
उसी की ही चिंता करनी है। सुबह से रात तक जो है हमको ये लगा रहता है कि हमने आज क्या खाना है, आज हमको क्या बनाना है, और कल हमको कहाँ जाना है, कल कहाँ की सैर करनी है। तो ये सारी बातें जो है, अगर हम यहाँ पर कभी हमको जो है मौज मस्ती भी करनी है तो किस बाग के अंदर जाना है, कौन से गार्डन के अंदर जाना है, कौन सा सुंदर है। तो मतलब यहाँ की जो चीज़ें हैं हम उनको देखते हैं। तो एक रास्ता ऐसा भी है जो बिल्कुल इसी के अंदर ही लगा हुआ है, और वो ये कहता है, उसको कहते हैं साम्यवाद, उसको कहते हैं भौतिकवाद। और वो क्या कहता है? वो कहता है कि भूंक्ष्वप्य रमस्वचा, और हिंदी में है उसको खाओ पियो और मौज करो, और अंग्रेजी में क्या होगा उसमें ईट ड्रिंक एंड बी मैरी। तो वो इस रास्ते का ही ध्यान देता है कि तुम खाओ पियो और मौज करो, इससे अतिरिक्त तो कुछ नहीं है, इससे आगे ना कहीं जाना है ना कुछ पीछे था, यही है जो कुछ मौज मस्ती जो है कर लो। और भुंक्ष्वप्य रमस्वचा, खाओ पियो और आगे जो है बी मैरी का अर्थ है प्रसन्न रहो, मौज करो। तो ऐसा रास्ता जो है वो भौतिकवाद का है। अब इसमें इस दृष्टि से वो तो साम्यवाद है, वो तो कम्युनिस्ट मांगते हैं कि इसके आगे जो है कुछ भी नहीं है, बस जो कुछ है यहीं पर है। परंतु एक रास्ता ऐसा भी है जिसके अंदर ये जो सामान्य साधारण लोग हैं वो इस रास्ते को जो मानते ही हैं, लेकिन उसके साथ दूसरा भी है। वो तो ये कहते हैं, साम्यवादी जो है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, अरे भाई जब तक जियो सुख से जियो, आराम से जियो, कोई कष्ट, कोई मन के अंदर चिंता लेकर के जो है मत घूमो। और ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अगर तुमने ऋण भी उठा लिया, मतलब तुम्हारे पास नहीं है, तुमने कर्ज ले लिया, किसी दूसरे से ले लिया, किसी दूसरे को लूट भी लिया, उसको परेशान भी कर लिया, तो उसकी चिंता लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मन के अंदर चिंता मत लगाओ और अपनी रातों को खराब मत करो और तुम उसी के अंदर मस्त रहो। क्यों? कारण बताया उसमें कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। कहते भस्मीभूतस्य, कहते जब शरीर जो है भस्म हो जाता है, यहाँ मरने के पश्चात जो है शरीर को जला दिया जाता है, भस्मीभूतस्य देह, जब हमारा शरीर जो है राख की ढेरी हो गया तो फिर पुनरागमनम कुतः, अरे उसका पुनरागमन तो हो ही नहीं सकता। जब हमने अपने आंखों से देख लिया कि हमारे सामने हमारा एक जीव था, एक शरीर था, हमारा रिश्तेदार था, संबंधी था, वो नष्ट हो गया, और इसके बाद जो है उसका पुनरागमन जो है नहीं होगा, क्योंकि हमने आंखों से देखा कि अग्नि ने जो है उसको भस्मसात कर दिया है, उसको नष्ट कर दिया है। तो ये तो बताई उसमें भौतिकवाद की, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो साम्यवाद वाले हैं। लेकिन कुछ दूसरे व्यक्ति भी हैं, वो हैं सामान्य व्यक्ति हैं। वो क्या करते हैं, उनके लिए क्या उद्देश्य होता है, जो उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनका पालन करना, धन को कमाना, उनकी व्यवस्था करना, जीविका का उपार्जन करना, और ये बात नहीं उसको समाप्त नहीं करना, बल्कि उस धन को जो है सुरक्षित रखना और आगे के लिए भी वो करना। तो ये सब उसको सुरक्षित रखना, जीविकोपार्जन करना, बच्चों का पालन करना, ये उनका काम है। और कुछ ऐसे उसमें होते हैं कि ये जो आत्म परमात्मा का चिंतन है, जो उनके पारिवारिक संबंधों से आया हुआ होता है, परंपरागत आया हुआ होता है, जो उनके जो पूर्वज हैं, जो उनके साथ रहने वाले हैं, माता पिता हैं और भी संबंधी लोग हैं, वो जिस रास्ते को अपना रहे हैं, और वो कब अपनाते हैं, जो उनके परिवारों से चला आ रहा है, जैसी उनकी पूजा पद्धति होती है वैसे ही वो उसको अपनाते हैं। तो इस प्रकार के लोग भी हैं जो परिवार के अंदर हो रहा है उधर जो है वो करते चले जाते हैं। जिस परिवार के अंदर पैदा होते हैं वहाँ के जो स्वभाव होते हैं उसको वो अपना लेते हैं। लेकिन वो पूजा पद्धति तो है, परंतु वो आत्मा और परमात्मा का चिंतन नहीं करते, वो क्रियात्मक नहीं है। कुछ इस प्रकार के भी लोग हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जो सारे संसार को देखते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, परिवार का पालन करते हैं, उसके लिए परिश्रम करते हैं, उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन और वो थोड़ा सा टाइम भी निकालते हैं परमात्मा चिंतन के लिए,
ईश्वर के चिंतन के लिए, जीव के चिंतन के लिए, पुनर्जन्म के लिए वो सारा जो है वो चिंतन करते हैं। परंतु वो भी इतना है कि सवेरे शाम जो है वो समय निकाल लेते हैं परमात्मा के ध्यान के लिए, उसका गुणानुवाद के लिए, लेकिन वो भी जो है वो क्रियात्मक चिंतन, दार्शनिक चिंतन जो है वो आत्म दर्शन नहीं कर सकते हैं और वो जीवात्मा के और परमात्मा के दर्शन नहीं कर सकते। वो इस प्रकार के लोग हैं। और एक प्रकार के लोग और भी हैं जो वैरागी हो जाते हैं, जिनको वैरागी होता है संसार से, तो वो इस संसार को छोड़ देते हैं और छोड़ करके और एक और संन्यासाश्रम जो है वो उसको ले लेते हैं, संन्यासाश्रम को। इसको छोड़ करके वो किस लिए? क्योंकि वो ज्ञान दीप्ति को अपने अंदर जलाना चाहते हैं। अब वो भी क्या करते हैं कि वो एकांत में वो करते हैं, ज्ञान लेना उनका काम होता है। प्रातः सायं जो है वो परमेश्वर का जो है ध्यान करते हैं और वो इस प्रकार के लोग हैं। तो ये जो मंत्र है वो ये कहता है कि इस प्रकार के रास्ते के ऊपर मत चलो, जो भय वाला है, जो ज्ञान को देने वाला है, जो आत्मचिंतन और परमात्मा चिंतन करवाने वाला है, इस रास्ते के ऊपर चलो। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, वो कहते हैं कि तुम दोनों रास्तों को अपनाओ, तुम इधर भी अपनाओ, क्योंकि ये भी हमारा कर्तव्य है संसार के साथ बनाए रखना, अपने संबंधियों से बनाए रखना, अपने बच्चों का ध्यान रखना, उनको खिलाना, उनको पिलाना, उनके लिए जीविकोपार्जन करना, ये भी आवश्यक चीज़ है। लेकिन इसके साथ साथ हम आत्मा का चिंतन भी करें और परमात्मा का भी चिंतन करें। तो इसलिए उसने कहा कि भयम ते परस्तात्, कहते इधर तो तुम्हारे भय है और उधर जो है अभय है। तो ऐसे जो एक सामंजस्यवाद है उसको अपनाना चाहिए। इस प्रकार की बात को इन्होंने कहा है। ओम शांति।